नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज जंक्शन। हाईकोर्ट से राहत का दावा, फिर भी ढहा दिया आदिवासी परिवार का आशियाना। 62 वर्षीय बुजुर्ग ने परिवार सहित कलेक्टर परिसर में आत्महत्या की चेतावनी दी। पत्नी की गुहार भी नहीं सुनी गई। प्रशासन ने जबरन घर से बाहर निकालकर बुलडोजर चलाया, पीड़ित के गंभीर आरोप। कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोड़िया से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहाँ एक 62 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक अमले ने उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इस कार्रवाई में उसकी पूरी गृहस्थी मिट्टी में मिल गई और वर्षों की मेहनत पल भर में उजड़ गई। पीड़ित के अनुसार वो लंबे समय से अपने मकान को बचाने के लिए शासन प्रशासन के चक्कर काट रहा था। उसका दावा है कि उसने जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष भी अपनी शिकायत रखी थी और उसे हाईकोर्ट से भी राहत मिली थी। इसके बावजूद कथित तौर पर सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी कर उसके मकान को गिरा दिया गया। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि उसने प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर मकान नहीं गिराने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसका कहना है कि उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया और देखते ही देखते बुलडोजर ने पूरे मकान को जमींदोज कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर घर का मुखिया मौके पर पहुंचा और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। उसने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई और उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। ये पीड़ित द्वारा दी गई चेतावनी है। अब यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पीड़ित के दावे सही हैं, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर की कार्रवाई किस आदेश के तहत की गई तथा क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। बताएं क्या समस्याएं हैं? सर, ये गिराने वाले आए और न किसी से बताया न जताया और आके सीधे जेसी चलाने लग गए हैं और सब पूरा खाना पीना जो भी भाड़े बर्तन जो भी हैं निकालने का कोई समय नहीं दिया। जेसी द्वारा गिराया और जेसी द्वारा गिराया गया। मतलब आए हैं तुरंत, ना किसी हाँ। प्रकार की चर्चा, सीधे नहीं। आके तोड़ फोड़ हाँ। चालू कर दिए हैं। सीधे तोड़ फोड़ चालू कर होके मेरे फेंक लगा, हम वहीं खड़े थे और लेडीज पुलिस आई तो हमको उठा के फेंक दी है। जबरदस्ती की गल को फेंक दी है हमको। हमारा जी नहीं है भैया, हमको जबरदस्ती फेंक दी। हम गरीब आदमी क्या करें हम। आपका भी मकान तोड़? हाँ, आप हमारे वही का मकान आज सूरत की घर वाली। हाँ, हमारे का मकान। तो इसका हमारे आदमी को नहीं रहे, लड़का नहीं रहे घर में। इसका विरोध आपने किया था? हम कह रहे कि हमारे बाल बच्चे नहीं है, हमारे आदमी नहीं है, हम आ जानते हैं, मेरे को जबरदस्ती फेंके हैं। तो आपको भी मारपीट किए क्या? मारपीट नहीं किया, बाकी फेंक को लगता था मेरे को जाते। क्या नाम है आपका? राम सुजान, कौन से गांव से? कौड़िया। कौड़िया। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि साहब की 40-50 साल पहले भूस्वामी रोहिणी प्रसाद गुप्ता जिनकी ज़मीन थी वो हमको दे गए थे। उसी समय से हम मकान बना के रह रहे हैं आज भी। और इसके बीच में हमको रिकॉर्ड की हेरा फेरी करके कमलेश पांडे और रजिस्ट्री जयचंद से करवा ली और अभी केस चला तो 3-4 दिन पहले नोटिस देके जवाब मांगे, जवाब देने गए तो तहसीलदार साहब जवाब हमसे नहीं। क्यों नहीं लिए तहसीलदार साहब? अब आपसे जवाब क्या कहना था उनका? जवाब किस वहाँ पे? कुछ नहीं बोले, नहीं लिए, जाओ न लेंगे। हम चले आए। खाली करो, खाली करो तब देंगे। कब्जा खाली करो फिर जवाब ये लेंगे। अतिक्रमण कब किया गया है? जी आज। तो आज तो छुट्टी है ना, सरकारी छुट्टी है? कल होगी सर। कल। अच्छा, कल। हाँ। तो कहाँ आपका गिरा है और किसका गिरा है? कितने लोग का ये मकान गिरा हुआ? राम सुजान और राजा राम कोल। राम सुजान चक्रवर्ती। तो आप ये लगभग मान लो 50-60 से यहाँ काबिज जी थे? मकान बना के रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका साफ तौर पे कहना है आपको किसी ने दान में दिया, लेकिन रिकॉर्डों की हेरा फेरी करते हुए उस ज़मीन को दोबारा पुनः बेच दिया गया है दूसरे के द्वारा। जी। आपका नाम? राम सुजान। और किसका गिरा हुआ है मकान? मेरा गिरा हुआ आपका क्या नाम है? राजा राम कोल। राजा राम कोल यहीं के निवासी हैं? जी हाँ, कौड़िया के। जी। ये मकान कितने वर्ष पूर्व पहले बनाया गया था दादाजी? ये मकान पूर्व में हमारे पिताजी ने बनाया था।
क्या नाम था आपके पिताजी का? मिठाई लाल कोल। अच्छा, तो ये ज़मीन आपने खरीदी थी? जमीन हाँ कुछ तो खरीदी थी, हाँ वो है बताया था ना आपको। हाँ हाँ। खाली रजिस्ट्री उनने नहीं किया है। अच्छा उनका मानना था कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, आपको जैसा रहना हो आप रहो, हम आपको न परेशान करेंगे न भगा